नमो नमः छात्राः, सर्वे कुशलिनः वा? अस्तु, बहु समीचीनं। सर्वे उपविशन्तु। कल हम लोगों ने शब्द परिचय प्रथम पाठा के माध्यम से कुछ पुल्लिंग सर्वनाम और संज्ञा शब्दों के विषय में जाना था, जो कि अकारांत पुल्लिंग थे, ठीक है, और कुछ सर्वनाम विषय थे, ठीक है। तो आज हम लोग जरा उन शब्दों को फिर से एक बार देखते हैं। पहला शब्द था एतत्, दूसरा था तत्। एतत् का पुल्लिंग में येषः, येतौ, येते, ये रूप बने थे। प्रथमा विभक्ति एक वचन में येषः, द्विवचन में एतौ, बहुवचन में एताः, ठीक है ना। ऐसे ही तत् शब्द के क्या बने थे? सह, तौ और ते, ठीक है। अब हम लोग स्त्रीलिंग में देखते हैं इन्हीं शब्दों को। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा इनका, और बिल्कुल जरा सा अंतर है। देखने में ये जो है वो कठिन लगते हैं, लेकिन लगभग एक जैसे हैं। थोड़े से परिवर्तन के साथ में ये दोनों प्रयोग हो जाते हैं। जैसे एषः एक वचन में क्या हुआ, एक वचन में विसर्ग थी, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग स्त्रीलिंग में देखेंगे, पुल्लिंग में विसर्ग थी, तो स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, विसर्ग हट जाएगी और उसकी जगह पर आ की मात्रा लग जाएगी। जैसे रमा, लता, सीता आ रहा है, तो इसमें स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर केवल आ की मात्रा लगी। जैसे रामः, चषकाः, तो चषकाः में क्या था, विसर्ग थी, क्योंकि वो एक वचन काय में था, पुल्लिंग में, तो यहाँ पर भी विसर्ग थी। और यहाँ पर रता, लता, सीता, वहाँ पर आकारांत है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, आकारांत हो गया, ठीक है ना। तो केवल छोटा सा, ये केवल याद रखने के लिए है कि किस प्रकार से हम इनकी पहचान करेंगे कि कौन सा पुल्लिंग में है और कौन सा स्त्रीलिंग में है। चूंकि पुल्लिंग में विसर्ग लगता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर पुल्लिंग में विसर्ग लग गया, और स्त्रीलिंग में मात्रा होती है आकार, ईकार इत्यादि, तो हम आकार को लेके चलते हैं, तो यहाँ पर आ की मात्रा लगी। ये केवल पहचान के लिए है, ठीक है ना, ये कोई नियम नहीं है। एतत्, तो येषः हो गया, येषा हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, येते, यहाँ पर क्या हो जाएगा, येते। अब ये येते क्यों हो गया, और अगर ये पुल्लिंग का येते है और स्त्रीलिंग का येते है, तो हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कहाँ पर पुल्लिंग का येते होगा, कहाँ पर स्त्रीलिंग का येते होगा। तो वहाँ पर हम लोग क्रिया के माध्यम से पहचानेंगे, क्योंकि संस्कृत वाक्य जो हैं वो क्रिया प्रधान होते हैं, ठीक है ना, क्रिया प्रधान होते हैं। तो जहाँ पर क्रिया बहुवचन की होगी, वहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो एते होगा वो बहुवचन का होगा, पुल्लिंग का। और जहाँ पर क्रिया द्विवचन की होगी, वहाँ पर स्त्रीलिंग का द्विवचन का होगा। जैसे हम लोग उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, बालकाः, एते बालकाः सन्ति, एते बालकाः सन्ति। अब यहाँ पर सन्ति लगा है, बालकाः लगा है, तो दोनों काय के हैं, बहुवचन के हैं, तो ये एते काय का हो जाएगा, बहुवचन का हो जाएगा। वहीं पर हम दूसरा वाक्य लेते हैं, एते बालिके स्ताः, एते मतलब ये दोनों, बालिके मतलब दो बालिकाएं, स्ताः मतलब है, हाँ, द्विवचन की क्रिया है, तो द्विवचन की क्रिया है, तो क्रिया को हमने देखा, वहां पर संति था तो बहुवचन, और स्ता था तो हाँ। और साथ में या फिर हम उन शब्दों को देख लेंगे जो इनसे सीधे सीधे जुड़े होंगे, जो इनके विशेष होंगे, जिनकी ये विशेषता बतला रहे होंगे, ठीक है ना। तो वो अगर पुल्लिंग में है, बहुवचन का है, तो बहुवचन का होगा येते। जैसे बालकाः, एते बालकाः, बालकाः बहुवचन का है, तो येते काय का होगा, बहुवचन का। एते बालिके, बालिके द्विवचन का है, तो येते क्या काय का हो जाएगा, द्विवचन का, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यहाँ पर फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा येताः, क्या बनेगा, येताः। जैसे बालिका, बालिके, बालिकाः, ऐसे ही एषा, एते, एताः, ठीक है ना। तत् का क्या हो जाएगा, सिंपल है, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। हमने विसर्ग हटाई, यहाँ से क्या किया, विसर्ग हटा दी और मात्रा लगा दिया की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ते आ गया, ये ते में ते है, तो यहाँ पर ते हो जाएगा। यहाँ पर ता, ता, ये हटा दिया, ठीक है ना, सब में से, तो ये सा ते ताह, ठीक है ना, बात समझ में आ गई।
तो ये जो है स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द ऐसे होते हैं जैसे रमा, लता, क्योंकि अभी हमने आकार की ही बात की, तो रमा, लता, इनमें सब में अंतिम वर्ण क्या है? आ है, और आ को हम क्या बोलते हैं? आकार, और आकार कहाँ है? अंत में, तो इसीलिए क्या हो गया? आकारांत। ठीक है ना, इसके विषय में हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पाठ हमारा कौन सा हो जाएगा? शब्द परिचय, क्योंकि हम लोग अभी शब्दों को ही सीख रहे हैं, तो इसीलिए शब्द परिचय। और पिछला पाठ कौन सा था? शब्द परिचय 1, ये कौन सा हो जाएगा? शब्द परिचय 2। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो चलिए, तो पहला वाक्य क्या है? येषा का, येषा का, येषा मतलब ये है, येषा मतलब ये स्त्रीलिंग में, येषा पुल्लिंग में, येषा स्त्रीलिंग में, ये है। का मतलब कौन या क्या। अस्ति यहाँ पर अंडरस्टूड है। येषा का अस्ति, येषा का अस्ति, ये है कौन है। ठीक है ना, अस्ति यहाँ पर अंडरस्टूड है, समझ में आ रहा है, उसके प्रयोग की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए नहीं लगाया गया है। ठीक है ना, तो उत्तर क्या मिला? येषा दोला, येषा दोला, येषा मतलब, हाँ, येषा मतलब ये है, दोला मतलब झूला, दोला मतलब झूला, ये क्या है? झूला है। दोला इसी से शब्द बना है, दोलन। ठीक है ना, ऑसिलेशन पढ़े हो ना साइंस में, ऑसिलेशन, वो इधर उधर पेंडुलम घूमता है, उसको क्या बोलते हैं? दोलन। ठीक है ना, तो मतलब दोला मतलब झूला, वो यहीं से शब्द बना है। ठीक है, ऐसा दोला। तो अगला प्रश्न क्या है? दोला कुत्र अस्ति, दोला कुत्र अस्ति, दोला मतलब झूला, कुत्र मतलब कहाँ, अस्ति मतलब है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है? कुत्र मतलब कहाँ, कुत्र मतलब कहाँ, अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, सर्वत्र मतलब सब जगह, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह। तो कुत्र मतलब कहाँ, दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है? तो उत्तर मिला दोला उपवने अस्ति। कुत्र अस्ति? उपवने अस्ति। उपवन मतलब बगीचा, उपवन मतलब, उपवन का मतलब बगीचा। ठीक है ना, उपवन का मतलब क्या हो गया? बगीचा। ठीक है, दोला मतलब झूला, उपवने मतलब बगीचे में, अस्ति मतलब है, क्या बन जाएगा? झूला बगीचे में है। ठीक है ना, ये में कहाँ से आ गया? ये सप्तमी व्यक्ति में है, काय में? ये सप्तमी व्यक्ति में। हम लोग आगे विभक्तियाँ पढ़ेंगे, 7 विभक्तियाँ होती हैं और सबके अपने अपने चिन्ह होते हैं। जो विभक्ति शब्द में लगी होती है उसी का कारक चिन्ह आगे आ जाता है। ठीक है ना, तो सप्तमी व्यक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है? में और पर। अगर किसी चीज़ के ऊपर है तो पर, और किसी चीज़ के अंदर है तो में। ठीक है ना, जैसे लेखनी हस्ते अस्ति, लेखनी हस्ते अस्ति मतलब लेखनी काय में है? हाथ में है। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया। चलिए एक बार हम फिर से देखते हैं। येषा मतलब ये पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, येषा ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग में, कहा कौन, ये भी स्त्रीलिंग में। ठीक है ना, येषा दोला, ये झूला है। ठीक है ना, दोला काय में? स्त्रीलिंग में। दोला कुत्र अस्ति, दोला कहाँ है? ठीक है ना, तो कुत्र मतलब कहाँ, अस्ति मतलब है, झूला कहाँ है? तो कुत्र मतलब कहाँ, अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, सर्वत्र मतलब सब जगह। ठीक है ना, तो दोला उपवने अस्ति, अत्र नास्ति तत्र नास्ति, उपवने अस्ति। कुत्र अस्ति? उपवने। उपवने मतलब वन में, बगीचे में, वाटिका में। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर आगे क्या है, ईशा हो गया। अब क्या होगा, सा, सा का, सा मतलब वह, सा मतलब वह, का मतलब कौन है, वह कौन है, सा का, ये सा का यही कौन है, सा का वह कौन है, ठीक है ना। तो उत्तर मिला सा घटिका, सा घटिका, घटिका मतलब घड़ी, घटिका मतलब घड़ी, सा मतलब वह, तो वह कौन है, वह क्या है, तो उत्तर मिला सा घटिका, अर्थात वह घड़ी है, वह क्या है, वह घड़ी है, ठीक है ना, समझ में आया। तो फिर प्रश्न बना, इतना समझ में आया। फिर प्रश्न बना, घटिका किम सूचयति, घटिका किम सूचयति, घटिका घड़ी क्या बताती है, घड़ी क्या बताती है, बताइए क्या बताती है, समय बताती है, ठीक है। तो घटिका, घटिका किम सूचयति, घटिका समयम सूचयति, किम सूचयति, समयम सूचयति, ठीक है ना। घटिका किम सूचयति, घटिका मतलब घड़ी, समयम मतलब समय, सूचयति मतलब सूचित करती है या बताती है। तो घटिका किम सूचयति, घटिका समयम सूचयति। बात समझ में आ गई, इतना समझ में आ गया। देखिए शब्द क्या मिला, सा, आकारांत तत्शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा, सा, ठीक है ना। घटिका आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, घटिका मतलब घड़ी, ठीक है ना। और क्या मिला, सूचयति, सूचयति मतलब बताती है, सूचना देती है, इसी से शब्द बना है सूचना, ठीक है ना। सूचयति मतलब सूचना देती है, इतना समझ में आ गया। आगे चलें, ठीक है। अब हमारे दो शब्द हो गए, ऐशा हो गया, ऐशा हो गया और सा हो गया। अब क्या है, ये ते, क्या है, ये ते, ये ते मतलब ये दोनों। तो प्रश्न क्या बनेगा, ये ते और का क्या हो जाएगा, ए तत् का ये ते, तत् का ते, तो किम का के, ये ते के, ठीक है ना। ये ते मतलब ये दोनों, ये ते मतलब ये दोनों, द्विवचन है ना, एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो ये तत् मतलब ये दोनों, और के मतलब कौन है, के मतलब कौन, एते के ये दोनों कौन है, ठीक है ना। अगला क्या है, तो एते चटके, एते के, एते, फिर अगला प्रश्न हुआ, किम एते कोकिले, किम एते कोकिले, किम मतलब क्या, हाँ, किम मतलब क्या, एते मतलब ये दोनों, एते मतलब ये दोनों, कोकिले मतलब कोयले, कोकिले मतलब कोयले, कोकिला होता ना, कोकिला मतलब कोयल, तो कोकिले मतलब कोयले, कोकिला कोई कोकिले, कोकिला मतलब कोयलें, ठीक है ना। कोकिले मतलब दो कोयले, एते मतलब ये दोनों, कोकिले मतलब कोयले, दो कोयले, ठीक है ना। तो दो पहले से ही, इसमें एते में भी दो है, इसमें भी है, दोनों मिलके एक जगह आ गया, ये दोनों कोयले हैं, क्या ये दोनों कोयले हैं, तो उत्तर क्या मिला, ना, ये ते चटके स्तः, ये ते के, ये ते चटके स्तः,
ठीक है ना, या फिर एते चटके, इसका अंडरस्टूड है, एते चटके, ना एते चटके, एते मतलब ना मतलब नहीं, एते मतलब ये दोनों और चटके मतलब चिड़ियाँ हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों चिड़ियाँ हैं, ठीक है ना। किम एते कोकिले, क्या ये कोयले, ये दोनों कोयले हैं, ना एते चटके, ये दोनों चिड़ियाँ हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है, चटके किम कुरुताः। अब देखिए चटके दो द्विवचन है ना, तो क्रिया भी द्विवचन की रहेगी, करोति कुरुताः कुर्वन्ति, तो चटके किम कुरुताः, दो चिड़ियाँ क्या करती हैं, दोनों चिड़ियाँ क्या करती हैं, ठीक है ना। चटके किम कुरुताः, दोनों चिड़ियाँ क्या करती हैं, चटके मतलब दो चिड़ियाँ, किम मतलब क्या, कुरुताः मतलब करती हैं, दो चिड़ियाँ क्या करती हैं। तो फिर उत्तर क्या मिला, एते विहरता, किम कुरुताः विहरता, एते मतलब हाँ ये दोनों, एते मतलब ये दोनों, विहरता मतलब घूमती हैं, विहार करना होता है ना, घूमना, विहार करना मतलब घूमना, तो विहरता मतलब घूमती हैं, तो ये दोनों क्या करती हैं, घूमती हैं, टहलती हैं, ठीक है ना, या फुदकती हैं, चिड़ियाँ क्या करती हैं, फुदकती हैं, हम लोग टहलते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। चलिए हम लोग शब्द देखते हैं, येते के, एते शब्द, एतत् शब्द का स्त्रीलिंग में द्विवचन, और के शब्द किम शब्द का स्त्रीलिंग में द्विवचन, ठीक है ना। किम एते कोकिले, किम मतलब क्या, नपुंसक लिंग में एक वचन किम, एते ये दोनों, कोकिले मतलब कोयले, दो कोयले, कोकिले मतलब दो कोयले, कोकिला मतलब एक कोयल, कोकिले मतलब दो कोयले, और कोकिलाः मतलब बहुत सी कोयले, ना एते चटके, चटका मतलब एक चिड़िया, चटके मतलब दो चिड़ियाँ, और चटकाः मतलब बहुत सी चिड़ियाँ, ठीक है ना। तो चटका हमें क्या क्या शब्द मिले, एक तो हमें मिला कोकिला, दूसरा मिला चटका, एक क्रिया मिल गई कुरुताः, करोति कुरुताः कुर्वन्ति, करोति मतलब करता, अगर एक है, अगर यहाँ पर चटका होता तो चटकाः किम करोति, चटके है तो चटके किम कुरुताः, और अगर चटकाः हो जाता तो चटकाः किम कुर्वन्ति, बहुवचन हो जाता, ठीक है ना। एते विहरता, ये दोनों घूमती हैं, ये दोनों क्या करती हैं, ये दोनों घूमती हैं, समझ में आ गया। तो यहाँ पर एक हमें शब्द विहरति भी मिल गया, क्या मिल गया, विहरति, विहरति, विहरतः, विहरन्ति, विहरन्ति मतलब बहुत सी चिड़ियाँ घूमती हैं, ठीक है ना। चटकाः विहरन्ति, ठीक है, आगे बढ़े। अब हमारे तीन शब्द हो गए, चौथा शब्द देखते हैं ते। चौथा शब्द क्या है, ते, ते मतलब वे दोनों, एते मतलब ये दोनों, और ते मतलब वे दोनों, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है, ते के, ते मतलब वे दोनों, ये ते मतलब ये दोनों, ते मतलब वे दोनों, वे दोनों, के मतलब कौन है, वे दोनों कौन है, ठीक है ना। तो उत्तर क्या मेरा, ते चालिका, चालका तो सुना होगा, चालक सुना है ना, ड्राइवर, लेकिन यहाँ पर क्या है, चालिका, ठीक है ना।
ते चालिके, ते मतलब वे दोनों, चालिके मतलब महिला ड्राइवर। हाँ, आजकल जो है महिलाएं भी कार चलाती हैं, तो ते चालिके, ते मतलब वे दोनों, ते मतलब वे दोनों, और चालिके मतलब महिला ड्राइवर या महिला चालक, ठीक है ना। या महिला चालक मिलाकर हम लोग यहाँ पर चालिकाएं भी कर सकते हैं, वे दोनों चालिकाएं हैं, ठीक है ना। वे दोनों महिला चालक हैं या महिला, वे दोनों चालिकाएं हैं, ठीक है ना। तो चालिके किम कुरुतः, अगला प्रश्न क्या है, ते, ते मतलब वे दोनों, किम, किम मतलब क्या, कुरुतः, कुरुतः मतलब करती हैं, ते किम कुरुताः, वे दोनों क्या करती हैं, ते मतलब वे दोनों, किम मतलब क्या, कुरुताः मतलब करती है, ठीक है ना। हाँ, ते मतलब वे दोनों, किम मतलब क्या, कुरुताः मतलब करती हैं, वे दोनों क्या करती हैं। तो उत्तर क्या मिला, ते वाहनम चालयिता। उत्तर क्या मिला, ते वाहनम चालयिता। ते मतलब वे दोनों, ते का मतलब हाँ वे दोनों, वाहनम मतलब वाहन को या कार को, ठीक है ना। वाहन को, चालयिता मतलब चला रही हैं, चालयिता मतलब चला रही हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। हाँ, तो हम इसकी शब्दावली भी देख लेते हैं। ते के, ते मतलब वे दोनों, के मतलब कौन है, वे दोनों कौन है। ते चालिके, वे दोनों चालिकाएं हैं, चालिकाएं मतलब महिला ड्राइवर, लेडी ड्राइवर। ते किम कुरुताः, वे दोनों क्या, कुरुताः मतलब करती हैं, वे दोनों क्या करती हैं। तो उत्तर क्या मिला, ते वाहनम चालयिता, वे दोनों, वाहनम मतलब वाहन को, चालयिता मतलब चलाती हैं, ठीक है ना। चलता मतलब चलती हैं, चालयिता मतलब चलाती हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला शब्द हमारा क्या है, येताः। तो पंक्ति क्या है, येताः काः, बहुवचन है ना। तो बहुवचन में क्या बनेगा, येताः मतलब ये सब, और काः मतलब कौन सब, कौन है, ये सब कौन है, ठीक है ना। काः मतलब कौन सब, तो येताः काः, ये सब कौन, और सन्ति, एताः काः सन्ति होना चाहिए, लेकिन सन्ति यहाँ पर अंडरस्टूड है, तो एताः काः अर्थात ये सब कौन, ये सब कौन हैं, ये सब कौन है। तो उत्तर क्या मिला, एताः स्थालिकाः, एताः स्थालिकाः, ये सब थालियां हैं, ये सब थाली में रोटी खाते हैं ना, वही इस थाली का मतलब थाली, ठीक है ना। एताः मतलब ये सब, स्थालिकाः मतलब थालियां हैं। रूप क्या बनेगा, स्थालिका, स्थालिके, स्थालिकाः। स्थालिका मतलब एक थाली, स्थालिके मतलब दो थालियां, स्थालिकाः मतलब बहुत सी थालियां, ठीक है ना। अब इसके आगे क्या प्रश्न है, किम एताः गोलाकाराः, किम एताः गोलाकाराः,
किम मतलब क्या, एताह मतलब ये सब, गोलाकाराः मतलब गोल आकार की हैं या गोल हैं, क्या ये सब गोल हैं। किम मतलब क्या, एताह मतलब ये सब, गोलाकाराः मतलब गोल, क्या ये सब गोल हैं। तो उत्तर क्या मिला, आम। एताः गोलाकाराः एव, एताः मतलब ये सब, गोलाकाराः मतलब गोल या गोल आकार की, गोलाकाराः मतलब गोल या गोल आकार की, एव मतलब ही, एव मतलब ही, ठीक है ना। ये सब कैसी हैं, ये सब गोल ही हैं। आम मतलब हाँ, ना मतलब ना, आम ना, आम मतलब हाँ, ना मतलब ना, तो आम मतलब हाँ, एताह मतलब ये सब, गोलाकाराः मतलब गोल, एव मतलब ही, और संत यहाँ पर अंडरस्टूड है, ठीक है ना, हैं ये, हाँ ये सब गोल ही हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग शब्द देखते हैं कौन कौन सा मिलता है। एताह मतलब ये सब, एतत् शब्द का प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में एताह, और किम शब्द का स्त्रीलिंग में प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में काह। एताह कहा, ये सब कौन है, तो एताह स्थालिकाः, एताह मतलब ये सब, स्थालिका मतलब थालियाँ, ठीक है ना। एक शब्द ये मिल गया, स्थालिका मतलब थाली, स्थालिका स्थालिके स्थालिकाः। किम एताः गोलाकाराः, क्या ये सब गोल हैं। आम एताः गोलाकाराः, हाँ ये सब गोल हैं या गोल आकार की है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। चलिए अब हमारा एक शब्द रह गया है, इसके बाद में हम उसको भी देखते हैं। कौन सा शब्द बचा है, ताह, ठीक है ना। ताह, ताह मतलब वे सब, ताह का मतलब, ताह का मतलब वे सब, ठीक है ना। तत्शब्द का स्त्रीलिंग में प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में बनता है ताह, ठीक है ना। तो ताह मतलब वे सब, ठीक है ना। तो प्रश्न यहां से क्या बन जाएगा, ताह काह, ताह मतलब वे सब, ताह मतलब वे सब, काह मतलब कौन, और अस्ति अंडरस्टूड है, संति यहाँ पर संति होगा, संति अंडरस्टूड है। ताह काह संति मतलब वे सब कौन हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ, जब हम लोग समझ जा रहे हैं तो उसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये अपना पूरा अर्थ दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया है। ताह काह वे सब कौन हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो उत्तर क्या मिला, ताह, हाँ अजाह, ताह अजाह, ताह मतलब वे सब, अजाह मतलब बकरियां हैं, अजाह मतलब बहुत सारी बकरियां, ठीक है ना। अजाह मीन्स क्या होता है, बकरी, ठीक है ना। तो वे सब क्या हैं, वो सब कौन हैं, तो उत्तर मिला वे सब बकरियां हैं, वे सब बकरियां हैं, ठीक है ना। ताह काह वे सब कौन हैं, ताह अजाह वे सब बकरियां हैं। फिर प्रश्न हुआ ताह किम कुर्वन्ति, ताह किम कुर्वन्ति, ताह किम कुर्वन्ति, ठीक है ना। ताह मतलब वे सब, ताह मतलब वे सब, ताह मतलब वे सब, किम मतलब क्या, और कुर्वन्ति मतलब करती हैं, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, वे सब क्या करती हैं, वे सब क्या करती हैं। ताह मतलब वे सब, किम मतलब क्या, कुर्वन्ति मतलब करती हैं, वे सब क्या करती हैं। तो अजा बकरियां क्या करती हैं, चरती हैं, अजाह चरंती, मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ताह चरंती, मतलब ताह मतलब वे सब, ताह मतलब वे सब, चरंती मतलब चरती हैं, ताह चरंती वे सब चरती हैं, बकरियां क्या करती हैं,
चरती हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से कौन कौन से शब्द मिले? ताह, काह मतलब कौन सब, ताह मतलब वे सब, अजाह मतलब बकरियाँ, अजा, अजे, अजाह, अजा मतलब एक बकरी, अजे मतलब दो बकरियाँ, और अजाह मतलब बहुत सी बकरियाँ। कुर्वंती मतलब करती हैं, करोति, कुरुताह, कुर्वंती, करोति मतलब करती है, कुरुताह मतलब दो करती हैं, और कुर्वंती मतलब बहुत सी करती हैं। ठीक है ना, बहुवचन में कुर्वंती। ताह चरंती, वे सब चरती हैं। चर धातु है चरति, चरताह, चरंती। चरति मतलब चरती है, एक बकरी होगी तो अजाह चरति, दो बकरियां होंगी तो अजय चरताह, और बहुत सी बकरियां होंगी तो अजाह चरंती। ठीक है ना, समझ में आ गया? ये सबको समझ में आ गया? चलिए ठीक है, तो ये हमारा पाठ था शब्द परिचया भाग 2। ठीक है ना, चलिए इस पाठ को पढ़िए, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः।